हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको मेंस की स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ जो पेटेंट ऑफिस का एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड। साथ में मैं इंपॉर्टेंट बुक्स भी बताऊंगी। ठीक है, तो जो मेंस की स्ट्रेटजी है ना वो सारे स्ट्रीम्स के कैंडिडेट के लिए हेल्पफुल रहेगी। और जो बुक्स है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैं क्या करूँगी, जो भी मेरे पास पीडीएफ्स है ना उसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दे दूँगी। वहाँ से आप बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अब मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जाकर भी आप बुक्स को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करे हैं रिलेटेड टू द फिजिक्स। सो आप वहाँ पर जाकर भी नोट्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थंब बटन। थैंक यू। मेंस की स्ट्रेटजी देखने से पहले हम देखेंगे कि ये जो पेटेंट ऑफिसर का एग्जाम है कितने फेज में होगा। ये 3 फेज में एग्जाम होगा, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स का एग्जाम होगा 3 सितंबर, मेंस का एग्जाम होगा 1 अक्टूबर एंड इंटरव्यू आपका नवंबर में कंडक्ट होगा। ठीक है, सो प्रीलिम्स को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास अराउंड 2 मंथ्स है, और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप देखते हैं तो 1 मंथ का गैप है। ठीक है, इट मीन्स मेंस को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास कम टाइम है। और यदि हम सिलेबस की बात करते हैं तो मेंस का जो सिलेबस है वो ज़्यादा लेंथी है, क्योंकि जो मेंस का पेपर होगा ना उसमें पेपर 1 भी आएगा और पेपर 2 भी आएगा। ठीक है, 2 पेपर आएंगे। पेपर 1 जो कि ओएमआर बेस्ड होगा, इसके अंदर आपकी जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, सॉरी रीजनिंग नहीं आएगी, एप्टीट्यूड एंड यहाँ पर आपके आईपीआर से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जो पेपर 2 है ना वो सब्जेक्ट से पर आएगा, और सब्जेक्ट में भी आपकी बीएससी एमएससी लेवल के सब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, बीएससी एमएससी के आपके टॉपिक्स आने वाले हैं। ठीक है, जैसे यदि मैं फिजिक्स की बात करती हूँ, फिजिक्स में हमारे 9 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे हो गया हमारा क्लासिकल हो गया, ठीक है, क्वांटम हो गया, वो भी एडवांस लेवल के भी यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्वांटम हो गया, तो इसको प्रिपेयर करना 1 मंथ में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यदि प्रीलिम्स के लिए आपके पास 2 मंथ्स है ना, तो आपकी मेंस के लिए आपके पास 3 मंथ्स है। यदि आपने आज 14 जुलाई है, तो आज से यदि आपने इसका फॉर्म फिलअप कर दिया है तो आज से ही आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, करनी क्या है उसमें, आपको पेपर 1 नहीं पढ़ना है। पेपर 1 आपको सिर्फ जो 1 मंथ का गैप है उसमें पढ़ना है। आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, इस 2 मंथ्स में आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स 2 मंथ के भी पढ़ने हैं, और उसकी 1 मंथ का गैप आएगा तभी आपको करंट अफेयर्स तो पढ़ते रहने हैं। ठीक है, वो आपके मेंस में भी काम आएंगे। ठीक है, पेपर 1 के लिए। पेपर 2 में आपको क्या करना है, पेपर 2 में आपको अपना जो सब्जेक्ट है उसको इस 2 मंथ्स में प्रिपेयर करना है। ठीक है, जैसे आप मान लो आपके पास 9 सब्जेक्ट्स हैं, सो आपको यहाँ पर डिवाइड करने हैं। जैसे 5 सब्जेक्ट आपको इस 2 मंथ्स में पढ़ने हैं एंड 4 सब्जेक्ट आपको नेक्स्ट हमारे 1 मंथ्स में पढ़ने हैं। ठीक है, अभी सब्जेक्ट का चूज आप कैसे करोगे। ठीक है, सिर्फ 5 सब्जेक्ट, आपको रेशो यहाँ पर ज़्यादा ही रखना है क्योंकि 2 मंथ्स है तो आपके पास काफ़ी टाइम है सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। तो आप 5 सब्जेक्ट यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो, और 4 सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हो 1 मंथ्स के लिए। अब इन 5 सब्जेक्ट को कौन कौन से लेने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैं फिजिक्स की बात करती हूँ, तो फिजिक्स के स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो नेट की प्रिपरेशन भी करेंगे। नेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है हमारा, तो क्या करेंगे, उन 5 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे जो आपको पहले से आते हैं। ठीक है, आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना इन सब 5 सब्जेक्ट में। ठीक है, उन 5 सब्जेक्ट को, जैसे आपको क्वांटम मैकेनिक्स बहुत अच्छे से आता है, क्लासिकल बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, और ईडी बहुत अच्छे से आता है, तो आप ऐसे 5 सब्जेक्ट को चूज़ करोगे, उससे रिलेटेड आपको अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, आपको 13 या 10 और 30 सितंबर के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, तब आपको रेस्ट सब्जेक्ट जो हमारे 4 सब्जेक्ट बचे हैं उसकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, यदि नहीं होता है, तो यदि आपका मान लो आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, तो आपके वो 5 सब्जेक्ट की थ्योरी प्रिपेयर हो जाएगी, आपके न्यूमेरिकल प्रिपेयर हो जाएंगे, और आप दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है नेट का उसके लिए प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस नहीं है। तो जो स्टूडेंट नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एमएससी फाइनल ईयर में है, वो भी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम जस्ट क्लियर किया है, वो भी इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हेल्पफुल है नेट के स्टूडेंट्स के लिए भी, एमएससी जो अभी जस्ट कंप्लीट किया उनके स्टूडेंट्स के लिए, तो उन सबको ये एग्ज़ाम देना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ आपको नेट का ही एग्ज़ाम देना है, नेट का एग्ज़ाम भी दो, और ये वाला एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब है, तो आप इसके लिए भी फिल कर सकते हो। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, सो इस 5 मंथ्स में आपको थ्योरी,
न्यूमेरिकल इन पे फोकस करना है। जैसे मान लो 5 सब्जेक्ट आपने चूज़ कर लिए हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक टॉपिक लोगे, जैसे मैंने ले लिया लेज़र, या फिर आप क्लासिकल मैकेनिक्स कोई भी ले सकते हो सब्जेक्ट। उसके सब टॉपिक पर जाना है। जैसे मैंने यहाँ पर सब टॉपिक पे गई, आइंस्टीन कोएफिशिएंट मैंने देखा, तो मैं क्या करूँगी, एक नोट्स लूँगी या फिर मैं A4 शीट लूँगी, वहाँ पर लिखूँगी आइंस्टीन कोएफिशिएंट, ठीक है। आइंस्टीन कोएफिशिएंट लिख दिया, एंड यहाँ पर मैं उसका इंट्रोडक्शन दूंगी पहले, मतलब डेफिनेशन, जो भी इंपॉर्टेंट रिलीवेंट चीज़ें हैं आइंस्टीन कोएफिशिएंट से रिलेटेड, वो मैं इंट्रोडक्शन में लिख दूंगी। देन फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी इसका बॉडी। ये तो हमारी होगी इंट्रोडक्शन, जहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखूंगी, एंड देन यहाँ पर आएगी बॉडी। तो बॉडी में क्या आएगा, इंपॉर्टेंट जितनी भी डेरिवेशन है आइंस्टीन कोएफिशिएंट से रिलेटेड, वो मैं बॉडी में लिखूंगी, एंड देन फिर मैं इसको कंक्लूजन में इसको कंक्लूड कर दूंगी कि क्या इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। जैसे आइंस्टीन कोएफिशिएंट किसने दिया और इसकी क्या बेनिफिट है, क्या रिजल्ट आया, तो रिजल्ट जो भी है इस तरह से लिख दूंगी, ठीक है। तो ये यूपीएससी का पैटर्न है, आप यहाँ पर इसको फॉलो कर सकते हो, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इस तरह से आपको अपनी थ्योरी प्रिपेयर करनी है। साथ में आप क्या करोगे, इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है, आप उसकी प्रिपरेशन के लिए भी एक A4 शीट में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से आपकी थ्योरी भी हो जाएगी एंड न्यूमेरिकल भी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से जैसे जैसे आप अपने नोट्स बनाते जाओगे, आपको उसके साथ साथ में रिवाइज भी करना है, ठीक है। जैसे मैंने लेज़र का एक सब टॉपिक बताया, इस तरह से आप लेज़र के 3-4 सब टॉपिक पर नोट्स बना लोगे, एंड देन उसको आप रिवाइज करते जाओगे इन 2 मंथ्स में, ठीक है। तो इस तरह से आपके 5 सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएंगे इन 2 मंथ्स में। उसके बाद जो हमारा 1 मंथ बचेगा, उसमें आपको पेपर 1 भी पढ़ना है एंड पेपर 2 भी पढ़ना है, ठीक है। पेपर 2 में आपको अपने 4 सब्जेक्ट के साथ साथ आपके जो 5 सब्जेक्ट की आपने प्रिपरेशन की थी, उसको भी आपको रिवाइज करते हुए चलना है। इस तरह से आपको अपने मेंस की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो ये तो थी हमारी मेंस की स्ट्रेटेजी। अब हम इंपॉर्टेंट बुक्स देखते हैं, जो भी हमारी बेस्ट बुक्स है इस एग्जाम्स के लिए, वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स से। तो न्यूक्लियर फिजिक्स को आप कवर कर सकते हो, कैरन की बुक आती है, वहाँ से आपको न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ सकते हो। और एक अशोक दास की बुक आती है न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स की, यहाँ से भी आप कवर कर सकते हो। देखो इसमें तो सिर्फ आपको न्यूक्लियर फिजिक्स मिलेगी, लेकिन ए दास में आपको न्यूक्लियर पार्टिकल दोनों फिजिक्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप ये वाली बुक भी पढ़ सकते हो, ये भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। यदि आपको और डिटेल में पढ़ना है न्यूक्लियर फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स को, तो SC वर्मा की वीडियो लेक्चर्स भी आप देख सकते हो। न्यूमेरिकल के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ये वाली बुक भी देख सकते हो और ये वाली बुक भी देख सकते हो। और मैंने भी न्यूक्लियर फिजिक्स पर वीडियोस बनाई हैं, किस तरह से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, तो आप वो वीडियोस भी वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना पड़ेगा, मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ेगा, एंड मैक्सवेल की जितनी भी इक्वेशन होती है वो पढ़नी पड़ेगी, वेव गाइड्स, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब आपको ग्रिफिथ में मिल जाएगा। तो एक इकलौती बुक है जो सब कुछ कवर कर लेती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, ठीक है। तो उसके लिए जो मैं बुक बताती हूँ वो है एस्ट्रॉफ मर्मिन की। आप किटल की बुक भी देख सकते हो, इससे भी आपने सिलेबस को कवर कर सकते हो, ठीक है। देखो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको अपने टॉपिक्स को देखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे किस किस बुक से कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो यदि आपने इन बुक्स को MSc में नहीं पढ़ा है, तो जरूरी नहीं है कि आप ये बुक्स पढ़ो, ठीक है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपने MSc में जो बुक्स पढ़ी है, जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको उसी बुक को देखना है, उससे ही आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। हमारा मेन पर्पस क्या है, हमारा मेन पर्पस है हमने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना, ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाना, थ्योरी नोट्स बनाना। न्यूमेरिकल के लिए आप इन बुक्स को देख सकते हो, लेकिन आप MSc की उन बुक्स को देखो जो आपने पहले से पढ़े हुए हैं। इससे क्या होगा, आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। यदि आप नई नई बुक्स को पढ़ोगे ना, तो हर बुक्स का अपना अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो उससे आप क्या हो जाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे। तो आपको करना क्या है, अपनी MSc बुक्स को ही देखना है। यदि आपने इन बुक्स को MSc में नहीं पढ़ा है, तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने एस्ट्रॉफ मर्मिन को अपने MSc में पढ़ा था, तो मैं अपने नॉर्मली टॉपिक्स यहाँ से कवर कर लेती हूँ, और जो टॉपिक्स जो मुझे नहीं मिलते हैं, मैं इस वाले बुक्स से देख लेती हूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपने MSc में पढ़ी थी वो आप वो देख सकते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक तो होता है हमारा एनालॉग वाला पार्ट, जिसको हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोल सकते हैं, एंड देन डिजिटल वाला पार्ट। तो हम एनालॉग वाले पार्ट को एल्बर्ट मेलिनो की ये वाली बुक आती है, अब वहाँ से कवर कर सकते हो, और मेलिनो लिच की डिजिटल वाली बुक आती है, वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, इसकी PDF को मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, या मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी जो PDF है उसको अवेलेबल करा रखा है, तो आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैं क्या सोच रही हूँ, मैं इस पर वीडियो बनाने का सोच रही हूँ। ठीक है, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उस पर मैं वीडियो बनाने का सोच रही हूँ, जिससे कि जो हमारे नेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स आने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो पेटेंट ऑफिसर वाले कैंडिडेट्स भी इसको देख सकते हैं, इस वीडियो को, और नेट वाले स्टूडेंट्स भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, AMO। ठीक है, तो इसके लिए आप कोहेन तनुज की बुक आती है ये वाली, उसको देख सकते हो। यहाँ से आप इसकी थ्योरी पढ़ सकते हो। ठीक है, और यदि आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो आप वो समझ सकते हो। ठीक है, यदि आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक PDF अवेलेबल करवा रखी है एटॉमिक नाम से। ठीक है, वहाँ से आप इसकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, थ्योरी यहाँ से पढ़ सकते हो, थ्योरी आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, लेकिन यदि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको ये बहुत टफ लग रही है इसकी लैंग्वेज, तो आप राजकुमार और राजेश श्रीवास्तव की बुक आती है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स की। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए मैं HK दास की बुक पढ़ती थी, लेकिन कुछ कुछ पोर्शन होते हैं जो मैथमेटिकल फिजिक्स की आपको HK दास में नहीं मिलते हैं, तो आप एफ्किन और वेबर की बुक आती है, वहाँ से भी मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ सकते हो। मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है, आप वहाँ पर भी इसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने कंटूर इंटीग्रेशन पर वीडियो बनाई है और काफ़ी वीडियोज़ बनाई है, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करना है वो एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की। ठीक है, तो आप 2 बुक से इसको कवर कर सकते हो, रीफ से और पाथरिया से। ये रीफ की बुक है, इसका जो लैंग्वेज है थोड़ी सी टफ है, मैंने MSc में इसको भी पढ़ा था, लेकिन मैं इसको अब पढ़ती रही हूँ। मैं पाथरिया से स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ही पढ़ती हूँ। ठीक है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी सिंपल है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप वहाँ पर भी इसको देख सकते हो। ठीक है, इन शॉर्ट में है, तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में क्या क्या होता है आपको उस वीडियो से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यदि आपको नोट्स बनाने हैं अच्छे से तो आप ये पाथरिया बुक देख सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो ये S चंद की बुक आती है, यहाँ पर आपको थर्मोडायनेमिक्स मिल जाएगी। ठीक है, तो वैसे आपके जो पेटेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम है उसमें थर्मोडायनेमिक्स इतनी ज़्यादा सिलेबस में नहीं है, तो आपको जो सेलेक्टेड टॉपिक है वो ही यहाँ से देखने हैं। ठीक है, और यदि आपने MSc की कोई और बुक पढ़ रखी है तो आप वहाँ से भी थर्मोडायनेमिक्स और ये वाला पोर्शन कवर कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेज़र सिस्टम की। आपको लेज़र सिस्टम मिलेगा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर वाले टॉपिक में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लेज़र सिस्टम मिलेगा, जहाँ पर आपको आइंस्टीन कोएफिशिएंट क्या होते हैं, ठीक है, पंपिंग, ऑप्टिकल पंपिंग क्या होती है ये देखने को मिलेगी, पॉपुलेशन इन्वर्जन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के टॉपिक आपको लेज़र सिस्टम में मिलेंगे, और ये आप मिलाने की बुक आती है, यहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल बुक है। लेज़र क्या होता है आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, लेज़र की सिस्टम क्या, लेज़र किस तरह से काम करता है, इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की। क्लासिकल मैकेनिक्स पे मैंने वीडियो बनाई है, न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करना है आपको वहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3 से 4 वीडियो मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स पे बनाई है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर भी मैंने वीडियो बनाई है, वहाँ से आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो एक वीडियो बनाई है आपसे, वहाँ पर आपका STR पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए आप गोल्ड स्टील और JC उपाध्याय की बुक देख सकते हो, जिससे वहाँ से आप अपनी नोट्स और थ्योरी कई नोट्स बना सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। तो क्वांटम मैकेनिक्स को मैंने बेसिक से समझाया हुआ है, बेसिक्स और एडवांस लेवल के कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पर समझाए हुए हैं अब वीडियो में, तो आप वो भी देख सकते हो, जैसे पर्टर्बेशन थ्योरी क्या होती है, WKB मेथड क्या होता है, तो इस तरह के, और न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करना है वो भी पता है। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए आप वो देख सकते हो, और नोट्स बनाने के लिए ग्रिफिथ की बुक आती है, बेस्ट बुक है थ्योरी के लिए, आप वो देख सकते हो। न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो जेटली की बुक आती है, न्यूमेरिकल के लिए बेस्ट बुक है ये वाली, काफ़ी न्यूमेरिकल्स आपको इस पर मिल जाएंगे, तो आप वो देख सकते हो। SC वर्मा की बुक आती है, शंकर की बुक आती है, JJ सकुराई की बुक आती है। क्वांटम मैकेनिक्स के जो आपको अच्छी लग रही है आप वो देख सकते हो। ठीक है,
तो वैसे तो सारी बुक अच्छी है, लेकिन ग्रिफिथ और जेटली बहुत बेस्ट बुक मानी जाती है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। जे सकराई की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं जो पीएचडी कर रहे होते हैं इस क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड, वही जे सकराई को पढ़ते हैं। अदरवाइज ग्रिफिथ बहुत अच्छी बुक है, बीएससी एमएससी लेवल की बुक है, और जेटली भी अच्छी बुक है, इसमें न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर पेटेंट ऑफिसर के सारे जो भी हमारे मेंस का सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड बटन। थैंक यू।